हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक चैप्टर से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आंकड़ों को वर्ग अंतराल में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं। आंकड़ों को वर्ग अंतराल में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं या संचयी आवृत्ति कहते हैं। तो इसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है माध्य निकालने का सही सूत्र है। माध्य निकालने का सही सूत्र कौन सा होता है। सिग्मा एफ बाई सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ जो होता है ये हमारा माध्य निकालने का सही सूत्र है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि यदि सभी प्रेक्षण समान हो, यदि सभी प्रेक्षण समान हो तो माध्य होगा। यानी कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सब इक्वल हो, एक ही बराबर हो, एक ही नंबर हो, तो उस समय जो होगा माध्य उनका क्या होगा। तो शून्य होगा या सबसे बड़ा मान होगा, वही समान मान रहेगा या परिभाषित नहीं। तो मान जो है वो वही समान मान रह जाएगा। जैसे अगर सारे नंबर्स एक रहेंगे, इक्वल रहेंगे, अगर सभी नंबर जो है वो समान रहे तो उनका जो माध्य होगा वो वही समान मान रह जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि आवृत्ति विवरण तालिका में f क्या दर्शाता है। आवृत्ति विवरण तालिका में f क्या दर्शाता है। वर्ग चिन्ह को, आवृत्ति को, वर्ग अंतराल या माध्य, तो वो आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कहलाता है। वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है वो वर्ग चिन्ह कहलाता है। वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि यदि वर्ग अंतराल 10 20 हो तो वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 क्या करते हैं ना कि वर्ग अंतराल को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। तो 10 में 20 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 20 और 10 कितना हो गया 30, भाग देंगे 2 से, हो जाएगा हमारा कितना 15। यानी कि हमारा जो वर्ग चिन्ह होगा वो 15 होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि माध्य निकालने की सबसे सरल विधि कौन सी है। तो माध्य निकालने की सबसे सरल विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि सोपान विचलन विधि में एच का अर्थ होता है। सोपान विचलन विधि में एच का अर्थ क्या होता है। वर्ग चिन्ह होता है, आवृत्ति होता है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई होती है या माध्य होती है। तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी कि जो हम लोग हाइट लिखते हैं एच जो होता है तो वो होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। कह रहा है कि यदि f बराबर 50 और f x बराबर 2500 हो तो माध्य होगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स दिया है कितना 2500। ठीक है। और f दिया है कितना 50। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 5 से 5 बचे 25 और एक जीरो आ जाएगा। यानी कि हमारा जो माध्य होगा वो हो जाएगा 50। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि आवृत्ति विवरण में f का अर्थ होता है। तो f का अर्थ होता है आवृत्ति। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि सांख्यिकी में x क्या दर्शाता है। तो सांख्यिकी में x जो होता है वो वर्ग चिन्ह को दर्शाता है। ठीक है। सांख्यिकी में x जो होता है वो वर्ग चिन्ह को दर्शाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि आंकड़ों का केंद्रीय मान कहलाता है। आंकड़ों का जो केंद्रीय मान होता है वो कहलाता है हमारा माध्य। आंकड़ों का जो केंद्रीय मान होता है वो माध्य कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि सोपान विचलन विधि का उपयोग कब किया जाता है। सोपान विचलन विधि का उपयोग कब किया जाता है। जब आंकड़े छोटे हो, जब वर्ग अंतराल असमान हो, जब गणना आसान करनी हो, केवल प्राथमिक आंकड़ों के लिए। तो जब गणना आसान करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं सोपान विचलन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है यदि सभी आवृत्तियां बराबर हो, यदि सभी आवृत्तियां बराबर हो
तो माध्य होगा। सबसे छोटा वर्ग चिन्ह, सबसे बड़ा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्हों का औसत या शून्य, तो वर्ग चिन्हों का औसत जो होगा वो हमारा माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य, सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछ रहा है कि आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो होता है सब काम होता है। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना भी होता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी होता है और निष्कर्ष निकालना भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।